हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कुछ बातें जो आपको जॉब लेने में हेल्प कर सकती हैं। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, बीटेक कर लिया है और आपको जॉब की तलाश है और अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, अपने रिज्यूमे को अलग दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसको हम किसे कहेंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो ट्रेंडिंग में है, या हम किसको कहेंगे जो 3 मंथ, 6 महीने या 1 साल में, 3 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया, लेकिन अगर आपके पास अलग से कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाती है आपको, तो उसके कारण आपको क्या हो सकता है, जॉब पाने में आसानी हो सकती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता दूंगा, तो करियर जो है मैकेनिकल के अंदर आपका थोड़ा इजी हो जाएगा स्टार्ट करना। तो सबसे पहले है कि HVAC के कोर्सेज। देखिए, एसी की डिमांड, गर्मी बढ़ी जा रही है। यहाँ दिसंबर का महीना है, इतनी ठंड फिर भी नहीं पड़ रही है, गर्मी पूरी बढ़ रही है, पूरे चरम सीमा पे धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें एसी की हर जगह जरूरत है, कहां नहीं जरूरत। आप शॉपिंग मॉल में जाए, आप होटल में जाओ, आप किसी बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, आप स्कूल्स में जाते हैं, हर जगह पर एसी, हर रूम में एसी लगाना पड़ रहा है। अब एसी का जो डिमांड इतनी बढ़ रहा है, तो इसके लिए इंजीनियर्स भी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े मॉल है या किसी कंपनी के अंदर, उनको HVAC के इंजीनियर चाहिए ही होते हैं। अब इसके लिए अगर आपके पास बीटेक है, अच्छी बात है, बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन अकेले इसके कारण आपको जॉब कई बार नहीं मिलती है। अगर आप ऐसा कोई स्पेशल कोर्स कर लेते हैं, अब आप कहेंगे सर कहां से करें, तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको लोकल अपना। देखिए, आपका कौन सा स्टेट है मुझे पता नहीं, आपका सिटी कौन सा है मुझे पता नहीं, अगर मैं बताऊंगा भी वो ऐसे हो जाएगा, सर आप तो प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी दिक्कत है ना, टीचर के साथ अगर किसी का नाम ले लो, टीचर का, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से HVAC के कोर्सेज ढूंढिए। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि सर मेरे पास डिप्लोमा भी है, बीटेक भी प्लस HVAC का भी है, तो आपको उसके लिए डिमांड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है कि हाँ, मान लीजिए PGI, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पे HVAC इंजीनियर चाहिए, भाई आपकी बात बन गई, आपके पास सर्टिफिकेशन भी है HVAC की, अलग से है। तो इसके लिए आपको एयर कंडीशन के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। 3 से लेके 6 महीने के कोर्सेज इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिजाइन कोर्सेज का बहुत बताया हुआ है, डिजाइन कोर्सेज आप जरूर कर लीजिए। ये तो चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके साथ जरूर कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटोकैड, कैटिया, 3D, सॉलिड मैक्स है, ये जो सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर है, कैटिया प्रो, ये सारे, इनमें से कोई ना कोई कोर्स जो है आप स्टार्ट कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भी आप रिज्यूमे देंगे तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी आपकी कि सर मुझे ये भी आता है। ओके, और मैंने इसके ऊपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, एंड में थंबनेल दे दूंगा कि आपको डिजाइन इंजीनियर बनना कैसे है, वो भी आपको थंबनेल मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो ऑटोकैड का आपको पता होना चाहिए, 2D और 3D की ड्राफ्टिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, कैटिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक ये कोर्स बड़ा अच्छा है, पाइपिंग डिजाइनिंग का कोर्स है। अब देखेंगे आप, बड़ी बड़ी जो ऑयल इंडस्ट्री है, आपके पास बॉयलर की इंडस्ट्री है, तो आप इवन विदेशों में, तो वहां पे भी बाहर के देशों में भी इसकी डिमांड है। पाइपिंग के डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी, कहां पे, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, वहां पे इसकी जॉब मिल सकती होती है आपको। तो बाहर विदेशों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने आप को स्पेशलाइजेशन आपको दिखानी पड़ेगी। तो आप इस इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। आपके पास एडवांस प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था एक बार, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, CNC के बारे में। अब CNC की अगर आप कोर्स कर लेते कहीं से, आपके आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हर स्टेट में कहीं ना कहीं CNC प्रोग्रामिंग का होता है। CNC प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है, तो आप एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। आपने डिप्लोमा कर लिया है, डिप्लोमा के बाद CNC प्रोग्रामिंग भी अगर आपको आती है, तो अच्छी आपको जॉब मिल सकती है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं, तो PLC, SCADA, इसके बारे में देखिए, PLC प्रोग्रामिंग, लॉजिक कंट्रोल, इसके बारे में आप अपनी नॉलेज इकट्ठा कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हमने डिप्लोमा कर दिया, आता क्या है पता नहीं, आता क्या है, कुछ नहीं आता। आपसे पूछ ले अभी जल्दी से, जो कोई पूछ ले कि ये मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इतना है, तो इसलिए में कन्वर्ट कीजिए। अब यार सर ये क्या होता है, हमें पता नहीं। सच में अपने दिल पे हाथ रख के बताना, डिप्लोमा में आपने क्या सीखा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, डिप्लोमा सीरियसली, हम ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सीखा, कोई नहीं सीखता। प्रॉब्लम यहां आ जाती है, बहुत कम स्टूडेंट है जो पढ़ाई की तरफ बढ़ पाते हैं। अच्छी नॉलेज बहुत कम मिल रही है।
हमें सिर्फ पास करने का बताया कि पास हो जाओ, आपका एग्जाम कैसे पास होगा। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देती हैं, आपको जॉब दिलाती हैं। ये सब कुछ हमें नहीं आता और हम फंस जाते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताने थे, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएंगे। और इसके अलावा भी कोर्सेज आप देखेंगे, नेट पे सर्च कीजिए। प्रॉब्लम यहां कहां आती है मैं आपको बताता हूं, हमारी सर्च में प्रॉब्लम है। हम गूगल पे सर्च पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर आप गाने सर्च कर रहे हैं, अगर नई जो मूवी आ रही है उसके बारे में ढूंढ रहे हैं, तो कुछ नहीं मिलने वाला, सीरियसली कुछ नहीं मिलने वाला। आप मेरे साथ एक वादा कीजिए आज कि सर जब भी कुछ सर्च करूंगा तो अच्छा सर्च करूंगा। नॉलेज की कमी है तभी हम भटक रहे हैं। देखिए, आप हमारे अगर आप कहेंगे देश में प्रॉब्लम है, सर मैकेनिकल में प्रॉब्लम है, सर उसमें प्रॉब्लम है, सीरियसली कह रहा हूं, जो मर्जी हो जाए, प्रॉब्लम हम में होती है, प्रॉब्लम हम में होती है, प्रॉब्लम किसी और में नहीं होती। एक बात बताता हूं, बहुत मस्त सी बात है, सुनना। एक बंदा था, वो गया हॉस्पिटल और डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब अगर मैं यहाँ टच करता हूँ मुझे दर्द होता है, अगर मैं यहाँ टच करता हूँ मुझे दर्द होता है, मैं लेग पे टच करता हूँ, मैं पैर पे टच करता हूँ मुझे दर्द होता है। पूरी बॉडी का स्कैन किया, तब जाके पता लगा उसकी एक उंगली टूटी हुई थी, उसके और कहीं नहीं दर्द हो रहा था, उंगली टूटी हुई थी। बात समझ रहे हैं? खुद में प्रॉब्लम हो तो हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को निखारो। आपके पास ऐसी नॉलेज हो जो बाकियों के पास ना हो। हमें यही नहीं पता लग रहा कि सर हमें नौकरी दो, ओ मेरे भाई तुझे घर पे आकर कोई नौकरी नहीं देगा। सुन लो मेरी बात बड़े ध्यान से, आपको घर पर बैठकर नौकरी नहीं मिल सकती। आपको 100 रिज्यूम अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे, 100 के 100 रिज्यूम दो, भागो, 1 महीना भाग लो, ना नौकरी मिले तो बताना। ऐसे कोर्सेज कर लो, अगर कहीं ना नौकरी मिले तो बताना। बच्चों के मैसेज पे मैसेज आएंगे, सर हमें नौकरी नहीं मिल रहा, ये मैकेनिकल ही बेकार है। बच्चे आपने दुनिया देखी नहीं, दुनिया देखी नहीं है अभी सीरियसली कहता हूं, आप एक बार कोई छोटी सी कंपनी स्टार्ट करके देखो, आपको अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। आप एक छोटी सी लेथ मशीन रख लीजिए और आप कहिए कि मुझे लेथ मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए, आपको ऑपरेटर नहीं मिलेगा। लोग काम नहीं करना चाहते, लोग पैसा चाहते हैं। अगर आप काम चाहते हैं, अगर आपके पास काम की वैल्यू है, आपको नौकरी 100% मिलेगी। आज मेरे से वादा कीजिए, आप जो भी गूगल पे सर्च करेंगे अच्छा सर्च करेंगे और ये सर्च करेंगे कि हाँ अपनी नॉलेज कैसे बढ़ाएं, सीरियसली आपको जॉब मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और मेरे से वादा कीजिए, कमेंट बॉक्स है और लाइक का बटन दबा देना ताकि मुझे पता लग जाए आपकी इस तरह की वीडियो पसंद आती है। और अगर मेरी कहीं बात बुरा लगे तो माफ करना बच्चे, ठीक है? आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, और मेरा समझाना जो है फर्ज है, मेरा फर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। टीचर हूं, यही मेरा काम है, मैं बोलता ही रहूंगा जब तक आप नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। और यहाँ पे थंबनेल दे दूंगा, डिजाइन इंजीनियर कैसे बने वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।